परीक्षय लोकान् कर्मचित्तान् ब्राह्मणो निर्वेद माया न अस्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव विगच्छेत समित्तपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं परीक्षय लोकान् कर्मचित्तान् ब्राह्मणः निर्वेदम् आयात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एव अभिगच्छेत समित्तपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं कृत अकृत तस्मै सा विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् शान्तः चित्ताय शामान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् तस्मै साहो उपसन्नाय सम्यक् शान्तचित्ताय शमान्विताय येन अक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतः ब्रह्मविद्याम् कहते हैं परीक्षा करके। किसकी परीक्षा करके? लोकों की परीक्षा करके। लोकों की परीक्षा करके यानी लोकों में है भोगों की, लोकों में है कर्मों की, कर्मों के होते हैं फल, कर्मों के फल की अच्छी प्रकार से परीक्षा करके फिर क्या मिलेगा? बिल्कुल निस्सार मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्मों के फल भोगेंगे, खाली होकर के वापस लौट आएंगे। पुनर्गति का देखकर कर्मचित्तान् ब्राह्मणाः, फिर कर्मों से जो संचित जो कर्मों के फल अर्जित किए हैं, ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक
निर्वेदम आयात। निर्वेद यानी कर्म के फलों से जो सकाम कर्म है उनसे अलग हो जाता है। जब जान जाता है आज कर्म है, कल ये नहीं रहेंगे, मैं किस लिए इसके पीछे भाग रहा हूँ, वो अच्छी प्रकार से कर्मों का मंथन करेगा, फिर कर्मों के फलों को परित्याग कर देगा और निस्सार देखकर वैराग्य को प्रज्ञेय कर लेगा, विरक्ति पालेगा। क्योंकि अकृता कृतेन तद न अस्ति। अकृत यानी जिसमें क्रिया नहीं है, नित्य। नित्य का अनुष्ठान करके कृतेन न अस्ति, अनित्य कर्मों से कृत को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस सनातन परम पद की उत्पत्ति नहीं होती, विनाश नहीं होता, उसे अनित्य कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। विज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए सा गुरुम अभि एव गच्छेत, हाथ में संविदा लेकर गुरु के पास जाए। संमित पानी, संविदाएं यानी यज्ञ विधि, यज्ञ विधियों में तो तत्व जो लगते हैं उन्हें देकर गुरु की शरण में जाए और फिर जा कर के क्या करे, तब देखे गुरु जो श्रोत्रिय गुरु होगा, परीक्षार्थ तो शिष्य को देखेगा, कुशल है, तत्व के अर्थ को जानने वाला गुरु जब उससे अच्छे प्रकार से परीक्षा ले ले, ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में रुचि रखने वाला, कृतम न अकृतम न, किए जाने वाले कर्मों से जो अनित्य कर्म है उनसे
उस परम पद को नहीं पाया जा सकता। अर्थात ऋषि का कहना है कि जो यज्ञ याग दान पुण्य यानी जिन्हें सकाम कर्म कहते हैं, इन सकाम कर्मों से सुख ऐश्वर्य तो प्राप्त होते हैं, और सुख ऐश्वर्य दीर्घ काल तक एक जैसे नहीं बने रहते हैं। इसलिए नित्य न होने के कारण स्वयं भी समझे कभी भी हमारे पास रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए उनसे वैराग्य करके उनमें से ऐसा समझ ले कि केवल कर्म से सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इनकी परीक्षा करके ब्राह्मण व्यक्ति के मनुष्य के हृदय में संसारी विषयों में उदासीनता आ जाती है। हे तात, यज्ञ याग आदि सब कृत हैं, इन्हें इसलिए क्रतु कहा। क्रतु से उसे नहीं पाया जा सकता, क्रतु से कृत को ही पाया जा सकता है। क्रतु से कृत को ही पाया जा सकता है। यानी कृत कहने का मतलब अभिप्राय यह है कि जो करने से उत्पन्न हो उसे कहते कृत। हवन करने से स्वर्गलोक मिला कृत है। लेकिन जो बिना कर्म के, क्योंकि कर्म भी अनित्य है, कर्म से प्राप्त होने वाला कृत भी अनित्य है। अनित्य से कभी नित्य को नहीं पाया जा सकता। कृत से कृत ही पा सकते हैं, ये समझकर, यानी विनाश होने वाली वस्तु पा सकते हैं। जिसकी उत्पत्ति होती है वो मिल सकता है, जिसका विनाश होता है वो मिल सकता है। कृत से अकृत नहीं मिल सकता। ब्रह्म तो अकृत है, जिसकी उत्पत्ति कृत के द्वारा, अर्थात जिसकी उत्पत्ति विनाश नहीं होता है। अकृत से ही अकृत को पा सकते हैं। उस अकृत को जानने के लिए सवेत पानी होकर
हाथ में श्रद्धा से फल फूल लेकर क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाए और जा करके उपस्थित होकर प्रार्थना करे। जिस आकृतों को पाने की इच्छा करता है उसके लिए प्रार्थना करे। तस्मै सा उपसन्नाय, उस जिज्ञासु को वह जो गुरु हैं उपसन्नाय पास में आकर बैठे हुए को सम्यक शांत चित्ताय, पूर्णतया शांत चित्त वाले समान्विताय, बाह्य इंद्रियों के निग्रह से युक्त इंद्रिय विजयी, ये अक्षरम पुरुषम, जिस प्रकार अविनाशी परमात्मा जो है दे वेद सत्यम सत्य स्वरूप ब्रह्म, जो ठीक ठाक सच्चा सही स्वरूप है, उसी को धीरे धीरे उपदेश दे। प्रोवाइजर उसे प्रोवाच उपदेश करे कि ताम तत्वतः ब्रह्म विद्याम परा विद्याम परा, कि उस परम तत्व से ब्रह्म विद्या के द्वारा उस आकृत को पाया जा सकता है। अर्थात इस सब ज्ञान देव ये है जैसे कैसे सत्योपदेश यज्ञ है, जैसे प्रचंड प्रदीप्त तेज अग्नि में एक प्रकार की हजारों चिंगारियां निकलती हैं, हे सौम्य इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से भी एक बार ही हजारों जो हैं इस प्रकार की चिंगारियां निकलती हैं। अर्थात अस्माकं चेतन जड़, अस्मात्मकम मतलब जड़ और चेतन, सत्ता रूप जो जगत है उस जगत का भाव या होना पन्ना उसी में फिर वो लौटकर चला जाता है। यानी सत्य उपदेश ये है, जिस प्रकार से प्रदीप्त अग्नि से एक ही प्रकार की हजारों चिंगारियां निकलती हैं, हे सौम्य इसी प्रकार से एक अक्षर पुरुष परमात्मा से विविध प्रकार अनेक प्रकार के भाव अस्मात्मकम चेतन ही, हमारे जो चेतन और जड़ जगत है सत्ता रूप और भावा आगे करके जो भाव कहेंगे
ये सब उत्पन्न होते हैं और उसी में वापस लौट करके भी चले आते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।